बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस किया है। ये एक्सरसाइज क्लास 10 मैथमेटिक्स KPK बोर्ड से ली गई है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड टेल इन विच क्वाड्रेंट दे लाई। ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये किस क्वाड्रेंट में है और इसके साइन क्या है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके इस पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब है फोर्थ पार्ट, क्योंकि पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दोबारा हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम A, B और C नाम दे देते हैं। ये इसका 90 एंगल है। इसको हम इस तरीके से स्क्वायर से शो करते हैं। हम यहाँ पे इस एंगल को लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी एक एंगल है, लेकिन हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं। 90 के सामने वाला साइड जो है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे हम R से शो कर लेते हैं। इस एंगल के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर है और इसको हम Y से शो करते हैं। और इस एंगल के साथ जो साइड है, जो रह जाता है, वो बेस है। इसको हम X से शो करते हैं। अब इसके डिफरेंट साइड्स के दरमियान रेशो हमने फाइंड कर दी है। उस रेशोज को हमने कुछ नाम दिया है। यानी अगर हम इस परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें तो इसको हम साइन थीटा कहते हैं। एंगल हम ये वाला लेते हैं। यानी साइन थीटा असल में क्या चीज़ है? साइन थीटा रेशो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर को हमने Y से शो किया है और हाइपोटेन्यूज को R से। इसी तरीके से cos थीटा, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो है। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस को हमने X लिया है और हाइपोटेन्यूज R है। तीसरा रेशो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट रेशो है परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान, यानी Y बाय X। ये हमारे पास 3 रेशोज हैं। इसके बाद 3 इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है और कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, जिसको हम R बाय Y भी कहेंगे, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। तो कोसेकेंट जो इसका रेसिप्रोकल है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है। यानी ये हाइपोटेन्यूज साइड ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे। इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल है सेकेंट थीटा। सेकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि cos है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये X बाय R है और ये होगा R बाय X। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, जिसको हम COT एंड थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ये है टेंजेंट है परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो कोटेंजेंट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये y बाय एक्स है, टेंजेंट y बाय एक्स है, तो कोटेंजेंट होगा x बाय y। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा शो करता है परपेंडिकुलर और हाइपार्टिन्यूज के दरमियान रेशो को। इसी तरीके से कास बेस बाय हाइपार्टिन्यूज है, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस है, कोसीकेंट हाइपार्टिन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, सीकेंट हाइपार्टिन्यूज बाय बेस है और कोटेंजेंट बेस बाय हाइपार्टिन्यूज है। अब हमें डिफरेंट रेशियोज गिवन है एंगल्स के साथ। यहाँ पे तो एक जर्नल एंगल थीटा लिखा था, अब 98, 60, 200, 120, 128 एंड 460, इसके लिए ये रेशियोज फाइंड करनी है। एक और बात समझ ले कि जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो x की वैल्यू माइनस होती है, जब हम ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव और जब हम नीचे आते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव। इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये देखें, ये रे है जो इस तरीके से रोटेट हो रही है, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसका एंगल थीटा है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रे जो है आर, जिसे आर से शो किया गया है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये देखें एक्स और ऊपर की तरफ y। मैं इसी को यहाँ पे दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे ये x है और ऊपर की तरफ y। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा OP, एक पॉइंट है OP, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है देखिए x और y, x और y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने लिखा x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अगर ये रे इस साइड पे आ जाए, ये जो OP रे है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए और वही एंगल थीटा हो, इसका ये लेंथ r है, तो इस साइड पे देखें अब x माइनस है, ये माइनस x है और ऊपर की तरफ y प्लस है। यानी इस पॉइंट को शो करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस और y पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, देखिए माइनस x है यानी x नेगेटिव है, तो यानी लेस देन 0 है और y पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ये रे इसी तरह टर्न होके अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए और ये एंगल बनाए थीटा, तो अब यहाँ पे देखें x माइनस और y भी माइनस, तो ये रे OP और OP लेंथ जो है वो r है, तो इस P के पॉइंट हैं x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में x इज लेस देन 0 और y इज लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ये रे टर्न होके इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, OP रे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई है, OP का लेंथ r है। अब इस साइड पे x पॉजिटिव है और नीचे आएंगे तो y नेगेटिव है, तो इस पॉइंट को शो करने के लिए हम कहेंगे कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो इन तमाम बातों को अगर हम समझ जाएं तो फिर हमारे लिए ये वैल्यूज़ फाइंड करना आसान है। अब मैंने इसको दोबारा क्लियरली लिख लिया है ताकि आपको समझ में आए। x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में
एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब आ जाए पहले पार्ट की तरफ, साइन 98। इसका मतलब है कि ये रे इस तरीके से टर्न होके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और फिर ये 98। अब आप देखें तो ये रे जो है ये ओ पी रे, इसका लेंथ आर के इक्वल है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब आप देखें साइन को, देखें साइन, तो साइन डिपेंड कर रहा है किस पे, वाई पे। वाई सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और आर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास है, इसमें वाई पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर और आर के ऊपर। सिंस साइन 98 डिग्री इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, and in second quadrant sine 98 degree is positive। अब हमारे पास एंगल 160 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक आता है, इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 तक एंगल्स आते हैं। तो ओ पी रे हमारे पास जो आर के इक्वल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, और साइन वाई पे डिपेंड करता है, वाई बाय आर। तो y भी पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है, इसलिए साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सिंस साइन 160 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन second quadrant sine is positive, sine is positive, hence sine 160 is positive। Third part is tangent 200। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक है, सेकंड क्वाड्रेंट 180 तक है, 200 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये जो फाइनल रे है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 200 डिग्री फॉर एग्जांपल है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। टेंजेंट थीटा, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यानी हम कहेंगे कि टेंजेंट थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा। दोनों एक्स और वाई तो नेगेटिव है, लेकिन वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए टेंजेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे टेंजेंट 200 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, in third quadrant, and in third quadrant tangent
tangent is positive. Therefore, tangent to 100 is positive. फोर्थ पार्ट है secant 120। तो secant असल में r बाय एक्स के इक्वल है, जो cos के रिसिप्रोकल है। अब secant है हाइपार्टिन्यूज बाय बेस या r बाय एक्स। 120 एंगल कहां पे आएगा? 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये 120 डिग्री है। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, देखें लेफ्ट साइड पे है, और y पॉजिटिव है। OP हमारे पास ये रे है और OP का लेंथ क्या है? r है। तो क्योंकि सेकंड तो r बाय एक्स के इक्वल है और r पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, इसका मतलब है कि सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा इस माइनस एक्स की वजह से। तो आप लिखेंगे कि सेकंड 120 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट secant is negative. Therefore, secant 120 degree is negative. Part 5 is cosecant 198। तो 198 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखें ये 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड इज 180 और थर्ड हमारे पास 180 से 270 तक है, तो ये यहां पे आएगा। फाइनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। OP रे जिसको हम R से शो करते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में X भी नेगेटिव है और Y भी नेगेटिव है, क्योंकि देखें पहले आप लेफ्ट साइड पे आएंगे और फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, तो इस पॉइंट P के जो पॉइंट्स होंगे वो आएगी -x और -y। तो अब यहाँ पे देखें कोसेकेंट डिपेंड करता है R और Y के ऊपर। R पॉजिटिव है लेकिन Y नेगेटिव है, तो जब Y नेगेटिव है इसका मतलब कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे सिंस 198 डिग्री लाइज इन third quadrant and in third quadrant cosecant is negative, therefore cosecant 198 degree is नेगेटिव। पार्ट 6 है साइन 460 डिग्री। देखिए हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी रे एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाएगी 360 डिग्री का, फिर इसके ऊपर की तरफ जाएगी। कितना? तो आप इस 460 को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, 360 प्लस 460 में से 360 माइनस करें तो रह जाएगा 100 डिग्री, यानी 360 प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 460। तो एक रे जो यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से मूव करेगी तो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन ये लेगी, तो ये 360 हुआ। फिर ये 100 और जाएगी क्योंकि इसने 460 एंगल बनाना है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 है और फिर ये 10, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये फाइनल रे आ जाएगी। जब ये 460 का एंगल कवर करेगी तो कौन से क्वाड्रेंट में?
सेकंड क्वाड्रेंट में ये रे वापस आ जाएगी। तो OP जिसकी लेंथ R है और इसने कितना एंगल बनाया 460 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में Y पॉजिटिव है और X क्योंकि देखें लेफ्ट साइड पे है तो ये नेगेटिव है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्योंकि साइन डिपेंड करता है Y और R पे, और Y भी पॉजिटिव है और R भी पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे कि 460 डिग्री लाइज in second quadrant and in second quadrant sine is positive, therefore sine 460 degree is positive. अब क्वेश्चन 2 है, find the trigonometric ratio of the following angles -180, -270, 720 and 1470 डिग्री। इन तमाम एंगल्स के लिए हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। एंगल है -180, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड है। ये हमारे पास ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस है। एक रे यहाँ पे है, ये 2 रेस है, एक ये और एक इसके ऊपर ये फाइनल रे, इसका लेंथ R है। OP हमारे पास एक रे है XY प्लेन में। अब ये रे 180 का एंगल बनाएगी, लेकिन क्योंकि -180 है तो ये क्लॉकवाइज आएगी। ये रे इस तरीके से यहाँ से होते हुए इस तरफ आएगी और यहाँ पे आ जाएगी। यानी ये OP रे यहाँ से इस तरह 180 का एंगल बनाते हुए इस जगह आ जाएगी। तो ये OP रे इसने एंगल बनाया है 180 डिग्री और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो -180 डिग्री। तो इस साइड पे ये पॉजिटिव x वैल्यू होती है और इस साइड पे -x, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है तो ये माइनस असल में लेफ़्ट साइड को शो करता है। और यहाँ पे O और इसका फाइनल पॉइंट P है, तो ये OP रे ये R के इक्वल है। अगर आप देखें तो इस वक्त ये OP रे x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे x की वैल्यू -x है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास R की वैल्यू -x है। इन XY प्लेन, ये XY प्लेन है, द टर्मिनल साइड OP, ये OP साइड पहले उस साइड पे था, यानी OP रे या साइड ऑफ एन एंगल थीटा कोइंसाइड विद OX प्राइम, क्योंकि ये रे 180 का एंगल बना के इस जगह पे देखें OX प्राइम के साथ कोइंसाइड हो गई है, मिल गई है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि रे इस साइड पे आई है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब रे ऊपर की तरफ जाती है तो फिर y पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल रे यहाँ पे होती देखें तो फिर ये y होता और ये x होता, लेकिन क्योंकि रे x एक्सिस पे इसलिए यहाँ पे y हमारे पास 0 है और r हमारे पास -x के इक्वल हो गया है। तो अब हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। साइन -180 डिग्री, तो क्योंकि एंगल -180 है तो साइन के साथ -180 लिखेंगे और वो इक्वल होता है y/r की। इसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये
लिखे थे कि साइन किसके इक्वल है, y बाय आर। तो y क्योंकि 0 है और r ही रहने दें, तो 0 बाय आर इज 0, यानी साइन -180 डिग्री 0 के इक्वल है। अब हम कास लेते हैं, कास -180 डिग्री, कास होता है x बाय आर इज इक्वल टू x बाय आर, और r हमारे पास -x के इक्वल है, तो आप इसको -x लिख लें। x की जगह r लिख सकते हैं और r की जगह x लिख सकते हैं। तो r की जगह मैं -x लिख लेता हूँ, x और x कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो कास -180 डिग्री -1 के इक्वल है। फिर टेंजेंट है, टेंजेंट -180 डिग्री, टेंजेंट होता है y बाय x। तो y हमारे पास 0 है, x को x ही लिख लें, 0 बाय x इज 0, तो टेंजेंट -180 डिग्री 0 के इक्वल है। फिर आ जाते हैं साइन का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट -180 डिग्री। तो कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, यानी ये y बाय आर है तो वो r बाय y होगा। r को इसी तरह रहने दें, y हमारे पास 0 है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड। हमारे पास कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड ही नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि इससे हमारे पास कोई आंसर नहीं आता, ये अनडिफाइंड है। अब हम कास का रेसिप्रोकल लेंगे जो सीकेंड है, तो सीकेंड -180 डिग्री, सीकेंड हमारे पास r बाय x के इक्वल है, इज इक्वल टू r की जगह मैं -x भी लिख सकता हूँ, ये कैंसिल तो -1 रह जाएगा। तो सीकेंड -180 डिग्री -1 के इक्वल है। लास्ट है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, कोटेंजेंट -180 डिग्री। तो टेंजेंट y बाय x है, कोटेंजेंट होगा x बाय y। x को इसी तरह रहने दें, y हमारे पास 0 है, तो ये भी अनडिफाइंड आता है, 0 जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो वो अनडिफाइंड होगा, यानी ये हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है मैथमेटिक्स में। तो ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -180 डिग्री है। सेकंड पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -270 डिग्री फाइंड करनी है। उसी तरीके से हम रे को कंसिडर करते हैं इनिशियली OX पॉजिटिव x एक्सिस पे, यहाँ पे एंगल 0 है, क्योंकि -270 है तो ये रे देखें इस तरह मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज, 90, 180 और 270। तो ये रे, ये जो यहाँ पे रे है OP रे, ये OP रे इस तरीके से क्लॉकवाइज आएगी और ये 270 डिग्री, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो -270 डिग्री बन जाएगा। तो ये रे अब y एक्सिस के साथ कोइंसाइड है, देखें ये असल में OP का लेंथ क्या है, r है, तो यहाँ पे भी ये OP लेंथ r होगा, और ये अब किसके साथ कोइंसाइड है, y के साथ, यानी r की वैल्यू और y की वैल्यू ये यहाँ पे सेम हो जाती है। और y एक्सिस पे x नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि इन XY प्लेन द टर्मिनल साइड OP, ये जो OP टर्मिनल साइड है ऑफ एन एंगल थीटा, इस वक्त इसका एंगल जो है यानी थीटा -270 डिग्री बनाते हुए कोइंसाइड विद OY, यानी y एक्सिस के साथ मिल जाते हैं। देखें y एक्सिस और OP आपस में कोइंसाइड है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये इस तरीके से मूव किया है, एंगल नेगेटिव हो तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू y है और x हमारे पास
0 है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने पहले लिखे थे वही लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एंगल अब -270 डिग्री हो गया। तो y बाय आर, साइन होता है y बाय आर, तो साइन -270 डिग्री y बाय आर है। तो चाहे आप r की जगह y लिखें या y की जगह r, ये एक ही बात है। तो आप r की जगह y लिखें तो y बाय y से 1 आएगा। cos -270 डिग्री, तो x की वैल्यू 0 है y एक्सिस पे, तो 0 बाय r इज इक्वल टू 0। तो cos -270 डिग्री 0, टेंजेंट -270 डिग्री, y तो y ही है लेकिन x 0 है तो ये अनडिफाइंड आएगा, नीचे 0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। कोसिकेंट -270, तो कोसिकेंट है r बाय y, तो r तो हमारे पास y है, y बाय y, ये कैंसिल तो 1 आ जाएगा। कोसिकेंट -270 डिग्री 1 के इक्वल है। सीकेंट -270 डिग्री, r और x 0 है तो इससे भी अनडिफाइंड आता है, 0 नीचे है तो अनडिफाइंड, तो सीकेंट -270 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ये अनडिफाइंड है। कोटेंजेंट -270 डिग्री, तो को x की वैल्यू है 0 बाय y, 0 बाय एनी नंबर इज 0। तो ये तमाम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ -270 डिग्री हैं। पार्ट 3 में 720 डिग्री एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। तो रे हमारे पास इनिशियली OX के ऊपर है। अब क्योंकि 720 पॉजिटिव है तो ये रे देखें क्लॉकवाइज मूव करेगी, इस तरह एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगी। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 के इक्वल होता है, फिर दूसरा रिवोल्यूशन लेगी इस तरह दोबारा, और वापस यहाँ पे आ जाएगी 360 एंड 360 720, यानी रे एक राउंड कंप्लीट करेगी फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास 720 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन ये रे 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर x एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब है कि अब r और x आपस में इक्वल हैं और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y नहीं होता। तो हम कहेंगे कि r इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 0। तमाम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है 720 के लिए। तो y देखें 0 है, y बाय r यानी 0 बाय r इज 0। x बाय r, x और r की वैल्यू भी x है तो x बाय x 1। y बाय x, y हमारे पास टेंजेंट 720 इज y बाय x, y हमारे पास 0 और x तो 0 बाय x इज 0। r बाय y, r and y is 0, any number divided by 0 is undefined, 0 नीचे नहीं आता। सेकेंड 720, r बाय r की जगह भी हम x लिख लेंगे क्योंकि r और x आपस में इक्वल है, नीचे भी x बाय x इज 1। कोटेंजेंट 720, x बाय y x और y 0 है तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो ये भी अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 720 डिग्री है। अब पार्ट 4 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 1470 डिग्री फाइंड करना है। देखें इनिशियली रे जो है OP रे, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोइंसाइड होती है। OP, ये OP रे है, इसका लेंथ r है। अब ये टर्न करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है तो ये इस तरह टर्न करेगी। एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो वो ये 360 हो जाएगा। फिर ये दूसरा
साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 720, 360, फिर 360, फिर ये तीसरा साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 360 फिर आ जाएगा, तो 0 ये आ जाता है 1080, फिर एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी ये इसके 4 रेवोल्यूशंस हो गए, और यहाँ पे आ जाएगा, तो 360 फिर आ जाएगा, 0, 14, 1, 1440 डिग्री। अब हमारे पास तो 1470, इसका मतलब है कि इसने 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए और अब ये यहाँ पे 30 के एंगल पे रुक जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसके 4 चक्कर काटने के बाद ये फाइनल जिस जगह पे आके ये रुकी है, अगर आप उसको एक्स एक्सिस से देखें तो ये 30 डिग्री है, और इसने जो कंप्लीट रेवोल्यूशंस लिए हैं वो कितने लिए हैं, वो 1470 डिग्री का एंगल बनाए, 4 कंप्लीट रेवोल्यूशन और फिर साथ ये 30 का एंगल, यानी हम कह सकते हैं कि 1470 डिग्री में 4 टाइम्स 360 डिग्री है, यानी इसने 4 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के लिए हैं और फिर 30 डिग्री। ये हमारे पास 1440 डिग्री बनता है और फिर 30। इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो 1470 और 30 है ये कोटर्मिनल एंगल्स हैं, यानी जो रेशोज 1470 के हैं वही रेशो 30 के हैं, यानी साइन, कास, कोटेंजेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 30 के लिए और 1470 के लिए सेम होगी, क्योंकि ये रे फाइनली 30 के एंगल पे ही आके रुकी है। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो ये 30 है, चाहे इसने चक्कर 4 ही क्यों ना लगाए हो। इसका मतलब है कि अगर हम साइन 30 डिग्री फाइन कर लें, इसी तरीके से कास 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, कोसीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री और कोटेंजेंट 30 डिग्री, तो वो साइन, कास, टेंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट 1470 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ए, बी एंड सी। हम कहेंगे कि ए बी सी इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि इसके तमाम साइड्स सेम हैं, लेंथ में इक्वल हैं और इनका हर एक एंगल 60 डिग्री का है, क्योंकि ट्रायंगल के तमाम एंगल का सम 180 होता है, तो ये तमाम एंगल्स इक्वल हैं तो हर एक 60-60 होगा। तो ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर एक साइड हम कंसिडर करते हैं कि ए बी साइड भी 2a है, बी सी साइड भी 2a है और ए सी साइड भी 2a है, क्योंकि तमाम साइड इक्वल हैं तो सबको हम 2a लेते हैं। ए क्यों नहीं लेते, ए इसलिए नहीं लेते कि अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो आधा आधा यानी ए यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे। अगर हम इसको ए लें तो फिर ये a/2 और a/2 आएगा, तो आंसर तो हमारा ठीक आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, इसलिए हमने हर एक साइड को 2a लिया है। ड्रा बाइसेक्टर CD। हम CD बाइसेक्टर लेते हैं ऑफ एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इस एंगल C को। ये बाइसेक्टर CDAB को D पे मिलता है, मीट AB एट पॉइंट D। तो देखें क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसलिए ये वाला जो 60 का एंगल है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। और क्योंकि इसके तमाम साइड्स भी इक्वल है
इसलिए ये सी डी इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हमने ये पूरी लेंथ 2a लिया था, अब ए ये हो जाएगा और ए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये बाइसेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में, आप ये ट्रायंगल भी ले सकते हो, ये ट्रायंगल भी, हम ये वाला लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में ये 90 है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री और ये एंगल 30 है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी 30 डिग्री। इसी तरीके से ए सी साइड जो है, ए सी साइड ये 2a के इक्वल है और ए डी साइड ये a के इक्वल है। इसकी लेंथ a है और ए सी हमारे पास 2a है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 फाइंड करने हैं। तो देखिए इसमें एक एंगल 30 आ गया है, तो इस ट्राइंगल को अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी। लेकिन अभी हमारे पास एक चीज़ की कमी है, हमारे पास ये साइड 2a है, ए डी साइड a है, लेकिन ये सी डी साइड अभी हमें गिवन नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो देखें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी ए सी होल स्क्वायर, बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड है ए डी साइड, इसका स्क्वायर प्लस सी डी साइड इसका स्क्वायर। ए सी तो हमें मालूम है कि वो तो 2a है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी भी हमें पता है कि वो a है तो उसका स्क्वायर। सी डी हमें फाइंड नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। 2a स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसको इस साइड पे लें तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। क्योंकि हमें तो सी डी फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 3a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लें और ये जो सी डी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, सी डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो इसके ऊपर इसी तरह स्क्वायर रूट रहेगा, और a स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, यानी अंडर द रूट 3 से तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, वो तो इसके साथ रहेगा, लेकिन a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो सी डी हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 3 इंटू a। तो ये साइड हमें फाइंड हो गया है अंडर द रूट 3a। अब आपके पास ये तमाम 3 साइड्स मौजूद है। अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर सकते हैं। हम इस एंगल को ले रहे हैं, देखिए ये सामने 90 है तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये 2a AC ये हाइपोटेन्यूज है, यानी ये r की वैल्यू है। जब आप इस एंगल को लेंगे तो एंगल के सामने वाली जो जगह होगी ये असल में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर y है हमारे पास, और एंगल के साथ वाली जगह जो है वो बेस है, और बेस को हम x भी कहते हैं। तो इस ट्रायंगल में, इस ACD ट्रायंगल में 2AR की वैल्यू है, ये AD असल में परपेंडिकुलर यानी y की वैल्यू है, और ये CD ये बेस यानी x की वैल्यू है, और x है अंडर द रूट 3a, AD यानी YA है, और ये R 2a है। अब आ जाए साइन 1470 डिग्री
और साइन 30 डिग्री। तो हमने कहा था कि साइन किसके इक्वल होता है, y बाय आर। तो देखें y की वैल्यू हमारे पास है a और r की वैल्यू है 2a। तो a और a कैंसल, इसका मतलब है 1/2, यानी साइन 30 डिग्री और साइन 1470 डिग्री 1/2 के इक्वल है, और इसको 0.5 भी कहते हैं। आप कैलकुलेटर से साइन 30 निकालें और साइन 1470 निकालें, दोनों का आंसर 1/2 आएगा। अगर आपके कैलकुलेटर में 1/2 नहीं आता तो 0.5 आएगा। अब cos 30 वो होता है x बाय आर। x की वैल्यू हमारे पास ये है, ये बेस है, अंडर द रूट 3a और r 2a है, a और a कैंसल, अंडर द रूट 3/2। टेंजेंट 30, टेंजेंट होता है y बाय x। तो y की वैल्यू हमारे पास है a और x की वैल्यू है अंडर द रूट 3a। a और a कैंसल, 1/√3। अब है कोसिकेंट r बाय y। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन है y बाय r और कोसिकेंट है r बाय y। r की वैल्यू हमारे पास है, r है 2a और y हमारे पास a है, तो a और a कैंसल, 2। सीकेंट 30, सीकेंट हमारे पास cos का रेसिप्रोकल है, तो cos x बाय r है, तो सीकेंट होगा r बाय x। r की वैल्यू हो 2a है और x की वैल्यू अंडर द रूट 3a, तो ये कैंसिल a और a, 2/√3a। और लास्ट में है कोटेंजेंट 1470 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30, और कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट है y बाय x, कोटेंजेंट होगा x बाय y। x की वैल्यू हमारे पास है अंडर द रूट 3/a और y की वैल्यू हमारे पास है a, तो a और a कैंसल, अंडर द रूट 3। तो ये तमाम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 1470 डिग्री है, जो एंगल 30 के इक्वल है। आप कैलकुलेटर से ये फाइंड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 वेयर थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। थीटा 4th क्वाड्रेंट में है, फाइंड अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें रे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और 4th क्वाड्रेंट में है। इस वक्त रे 4th क्वाड्रेंट में, ये थीटा है। ओ पी ये रे है, इस ओ पी का रेडियस आर है, ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y क्योंकि देखें डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। ये बात आपने याद रखती है कि 4th क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और रेडियस r है। गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। सीकेंट थीटा हमारे पास cos का रेसिप्रोकल है, cos हमारे पास है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है और बेस हमारे पास ये x है। तो सीकेंट थीटा 2, तो मैं इसको 2/1 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास r2 है और x 1 है।
अब हमें y फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square r square is equal to base square x square and plus perpendicular square यानी ये y square। r given है 2 तो 2 whole square is equal to x 1 whole square plus y square unknown है 2 square 4 is equal to 1 square 1 plus y square 4 1 इस साइड पे आएगा तो -1 y square 4 - 1 3 y square is equal to 3। इस तरह भी लिख सकता हूँ सीधा करके y square is equal to 3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड y स्क्वायर इस साइड का भी स्क्वायर लें और अंडर द रूट का भी स्क्वायर लें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल तो y is equal to प्लस माइनस अंडर द रूट 3। लेकिन क्योंकि थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये रे इस वक्त हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है इस वजह से हम y की वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू माइनस है तो हम y नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि y फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और साथ लिख लेंगे क्योंकि थीटा lies in fourth quadrant। जब हमें y, r और x की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इज माइनस अंडर द रूट 3 and hypotenuse is 2 cos theta base by hypotenuse यानी x by r x हमारे पास है 1 and r 2 tangent theta हमारे पास है perpendicular यानी y by base x y की वैल्यू है माइनस अंडर द रूट 3 और बेस हमारे पास 1 है यानी माइनस अंडर द रूट 3। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है कोसेकेंट थीटा हमारे पास ये साइन थीटा y बाय r है वो होगा r बाय y r की वैल्यू 2 और y माइनस अंडर द रूट 3। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस आप बीच में भी लिख सकते हैं -2 बाय अंडर द रूट 3। सीकेंट ऑलरेडी हमें फाइंड है। इसके बाद है टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा जो इक्वल है x बाय y टेंजेंट y बाय x है और कोटेंजेंट x बाय y तो x 1 एंड y माइनस अंडर द रूट 3 जिसको मैं लिख सकता हूँ -1 बाय अंडर द रूट 3। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन 4 में साइन थीटा गिवन है 4/5 एंड थीटा लाइज बिटवीन π/2 एंड π/2 मीन 90 और π मीन 180 यानी ये 0 से लेकर 90 है ये 90 और यहाँ 180 है 90 से लेकर 180 180 से लेकर 270 एंड 270 से लेकर 360। यहाँ से ये हमारे पास π/2 है और ये हमारे पास π है 180। रे इस तरह टर्न होके यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि थीटा बिटवीन π/2 एंड π तो ये π/2 और π ये थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओ पी रे इसका रेडियस r है वो इस वक्त सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, r हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x
नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -x और y। तो यहाँ पे here x is negative, y is positive and r is also positive, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है, ये पॉजिटिव रहेगी और r हमेशा पॉजिटिव रहेगा, r इज पॉजिटिव। गिवन ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि यहाँ पे y की वैल्यू 4 है और r हमारे पास 5 है। अब हमें x फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। r 5 है तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अननोन है और y है 4 तो 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16। 25 16 को इस साइड पे ले तो -16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 9 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू +-3। लेकिन क्योंकि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास नेगेटिव है, तो हम x की नेगेटिव वैल्यू -3 लिखेंगे और साथ लिख लेंगे क्योंकि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास तमाम वैल्यूज फाइंड हो गई है, x की भी है, y भी और r भी। साइन थीटा ऑलरेडी फाइंड है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस -3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो cos थीटा है -3/5। cos थीटा के बाद टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर यानी y बाय बेस x, y की वैल्यू है 4 और x हमारे पास -3, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -4/3। अब इन तीनों के रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा होता है r/y, साइन थीटा y/r और कोसेकेंट थीटा r/y, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। r इज 5 एंड y इज 4। फिर है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा cos का रेसिप्रोकल है, cos है x/r तो सीकेंट होगा r/x। r है 5 x -3 तो सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा -5/3। बीच में फिर माइनस आप बीच में लिखेंगे। टेंजेंट का रेसिप्रोकल को टेंजेंट थीटा, टेंजेंट है y/x तो कोटेंजेंट होगा x/y। x की वैल्यू हमारे पास -3 है और y 4 है, तो ये हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। इसमें जो वैल्यूज यूज़ हो रही हैं sin 45, sin 30, टेंजेंट 30, टेंजेंट 45, ये तमाम वैल्यूज़ पहले आप इस टेबल में देख लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें।
मैं आपको ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि फिर हम ये तमाम पार्ट सॉल्व कर सकें। साइन 45 डिग्री इस तरह टेबल में लिखा हुआ है, वो है 1/√2। ये साइन 45 की वैल्यू है। cos 45 डिग्री भी इसी के इक्वल है। साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू 45 एंगल पे सेम है। इसी तरीके से टेंजेंट 30 डिग्री, ये हमारे पास है 1/√3। टेंजेंट 60 डिग्री √3। टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल। इसके अलावा साइन 30 डिग्री 1/2। cos 30 डिग्री √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2 and cos 60 डिग्री 1/2। इन तमाम वैल्यूज़ को लिखने के बाद आप इसको याद रखें। कुछ दफ़ा आप इसको दोहराएंगे तो आपको ये खुद बहुत याद हो जाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 साइन 45 डिग्री and cos 45 degree। 2 sin 45 1/√2। cos 45 1/√2। 2 1 multiply 1 1 √2 और √2 दो दफ़ा है तो √2 स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल। 2 multiply 1/2, 2 and 2 कैंसल इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि 2 साइन 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब पार्ट 2 पे आ जाए। टेंजेंट 60 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री एंड टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 60 है √3 माइनस टेंजेंट 30 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 √3 एंड टेंजेंट 30 1/√3। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो आप इस तरह भी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। ये और ये आपस में कैंसल इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 और ये तो कैंसल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। √3 माइनस 1/√3 और इस 1 प्लस 1 को हम 2 लिख लेंगे। अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो ये जो 1/2 है ये असल में यहाँ पे क्योंकि ये 2 इसके नीचे है तो आप इसको थोड़ा सा साइड पे लिख लें 1/2 और इसको अलग लिख लें √3 और माइनस 1/√3 1/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो नीचे ये √3 है ये इसका एलसीएम होगा। अब तरीका ये होता है जब आप एलसीएम ले लेते हैं, अब आप इस एलसीएम को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस एलसीएम को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस।
जब एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो देखें इसके साथ ये कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 1 रह जाएगा। 1/2 अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3। 1/2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 - 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू 1/2 3 - 1 2 divided by under the root 3। 2 and 1/2 कैंसिल, 1 और यहाँ पे रह जाएगा अंडर द रूट 3। तो यहाँ पे ये जो शुरू से हमने ये क्वेश्चन हल किया है, तो यानी टेंजेंट 60 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री, ये आता है 1 बाय अंडर द रूट 3। अब पार्ट 3 है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री। cos 45 डिग्री 1 बाय अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री भी 1 बाय अंडर द रूट 2 है, प्लस टेंजेंट 45 1 बाय अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में है यही इसका एलसीएम है। अब इस एलसीएम को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय अंडर द रूट 2 से, और एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एलसीएम 1 बाय अंडर द रूट 2 के साथ देखें मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस, और जब अंडर द रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट 2। ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू जो है ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे, यानी इस तरह लिख लेंगे इसको, अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर द रूट 2। ये हम जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हैं। अगर इस तरह हो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 1/2 आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ये 2 ऊपर लिख लेंगे और ये 3 नीचे, ये इसका मेथड है। अब यहाँ पे भी हमने इस तरह किया कि ये वाली वैल्यू उसी तरह लिखी हुई है, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और ये वाली वैल्यू उलट जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे। देखें इस तरीके से ये आपस में कैंसिल, 1 रह जाएगा और नीचे 1 प्लस अंडर द रूट 2। ये इसका आंसर है, यानी cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर द रूट 2। अब ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में टेंजेंट 30 1 बाय अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 अंडर द रूट 3 प्लस टेंजेंट 45 1 अंडर द रूट 3 और 1 बाय अंडर द रूट 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी टेंजेंट 30 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 2। पार्ट 5 में है cos पाई बाय 3 इंटू cos पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 3 इंटू साइन पाई बाय 6, इसको सॉल्व करना है। तो पाई बाय 3, पहले ये एंगल आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लें, तो पाई बाय 3 इक्वल होता है पाई बाय 3 के साथ आप 180 बाय पाई ये लिख लेंगे, तो पाई और पाई कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, यानी पाई बाय 3 असल में 60 डिग्री है। और पाई बाय 6 को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो पाई बाय 6 के साथ आप 180 बाय पाई लिख लें,
ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 1 ज़ार 6 एंड 6 3 ज़ार 18 और ये 0, यानी पाई बाय 6 हमारे पास 30 डिग्री है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कास पाई बाय 3 यानी कास 60 और कास 60 हमारे पास 1/2 है। कास पाई बाय 6 30 डिग्री, तो कास 30 है अंडर द रूट 3/2 माइनस साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 है अंडर द रूट 3/2 इंटू साइन पाई बाय 6 30 साइन 30 इज 1/2। 1 को अंडर द रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 2 × 2 4 माइनस अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई 1 अंडर द रूट 3, 2 × 2 4। देखिए एक वैल्यू प्लस के साथ है, दूसरी माइनस, ये कैंसिल 0। तो कास पाई बाय 3 कास पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 6, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। क्वेश्चन 6 में है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है और इससे पता लगाना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखें अगर हमारे पास टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे हो OP, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर ये रे टर्न होके यहाँ पे आ जाए तो ये एंगल, यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, और अगर ये रे यहाँ पे आ जाए तो फिर ये वाला एंगल बनेगा। तो इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें, ये देखें x है, लेफ्ट साइड पे x है तो x माइनस है, और जब ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। अगर ये रे टर्न होके थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है, यहाँ पे थीटा ये है, ये, तो अब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट P, तो इसके कोऑर्डिनेट देखें, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड यानी x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0, दोनों नेगेटिव है। अगर ये रे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, ये तमाम एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखिए राइट साइड पे x है और डाउनवर्ड y है, यानी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब जब ये डिसाइड हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो क्योंकि साइन थीटा किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा डिपेंड करता है y बाय r। r तो हर जगह पे पॉजिटिव होगा, ये याद रखें, क्योंकि वो रेडियस है। तो y पॉजिटिव है इसलिए साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। cos डिपेंड करता है x बाय r, क्योंकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव है इसलिए cos भी पॉजिटिव होगा, और टेंजेंट थीटा वो इक्वल होता है y बाय x, क्योंकि y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और इसके 3 रेसिप्रोकल यदि साइन का कोसेकेंट, cos का सीकेंट और टेंजेंट का कोटेंजेंट, वो तीनों भी यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। जब हम लेफ्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है और कौन सी क्वांटिटी
x पे डिपेंड कर रही है cos, इसका मतलब है कि यहाँ पे cos नेगेटिव होगा, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और cos का रेसिप्रोकल यानी सीकेंड थीटा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सीकेंड भी x पर डिपेंड करता है, cos x बाय r है और सीकेंड r बाय x है, इसका रेसिप्रोकल ये भी नेगेटिव होगा। इसके अलावा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स एंड कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x बाय y, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, इसलिए टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। इसके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। रिमेनिंग जो होंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि cos, साइन और इसके रेसिप्रोकल कोसेकेंड और सीकेंड ये चारों नेगेटिव होंगे, क्योंकि x भी नेगेटिव है, y भी। लेकिन टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट y बाय x के इक्वल है, देखें जब y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव माइनस y और x भी नेगेटिव माइनस x, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि कोटेंजेंट होगा x बाय y के, वो भी नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो cos किस पे डिपेंड कर रहा है, देखें x के ऊपर, तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, और cos का जो रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और बाकी साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि उनमें y आता है और y फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए ये तमाम नेगेटिव होंगे। अब इसके बाद आप एक एक पार्ट को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वाड्रेंट जिसमें साइन पॉजिटिव हो और टेंजेंट भी पॉजिटिव हो, देखिए तो साइन और टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्ट 2 जिसमें साइन थीटा नेगेटिव हो और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव। साइन नेगेटिव कहाँ पे है, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव है, लेकिन दूसरी कंडीशन है कोटेंजेंट पॉजिटिव हो और कोटेंजेंट और टेंजेंट थर्ड में पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव, देखें साइन नेगेटिव और कोटेंजेंट पॉजिटिव ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट 3 साइन थीटा पॉजिटिव हो और cos थीटा नेगेटिव। साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि और cos जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, क्योंकि cos किस पे डिपेंड करता है, x के ऊपर। देखिए हमने लिखा है cos भी नेगेटिव, सीकेंड भी नेगेटिव, और बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
फिर फोर्थ पार्ट है cos थीटा पॉजिटिव है और कोसेकेंट थीटा नेगेटिव है। cos पॉजिटिव दो जगह पे है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए हमने लिखा है cos एंड सीकेंट पॉजिटिव है और साइन कोसेकेंट टेंजेंट और कोटेंजेंट फोर्थ में नेगेटिव है। तो कोसेकेंट नेगेटिव और cos पॉजिटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम कहेंगे कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्ट 5 टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव क्योंकि लेस देन 0 है और सीकेंट थीटा इज पॉजिटिव। सीकेंट और इसका रेसिप्रोकल cos पॉजिटिव कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें पॉजिटिव है, लेकिन साथ शर्त यह है कि टेंजेंट नेगेटिव हो। तो टेंजेंट नेगेटिव तो यहाँ पे देखें टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये भी थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सीकेंट पॉजिटिव एंड टेंजेंट नेगेटिव। लास्ट पार्ट है 6 जिसमें cos थीटा नेगेटिव हो और टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव। cos देखें सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट भी नेगेटिव है और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि टेंजेंट डिपेंड करता है y बाय x पे। तो y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो फिर वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट भी नेगेटिव है और कोटेंजेंट भी नेगेटिव है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। तो टेंजेंट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है और cos भी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे होगा कि थीटा लाइज इन सेकंड quadrant. Now question 7 is, for each triangle find each missing measure to 2 decimal places. इन 3 triangles में ये जो x unknown है इसको find करना है। अगर आप इस triangle में देखें तो ये 90 है, 90 के सामने ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आप जो रेशो यूज़ कर सकते हैं वो साइन है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा आपके पास 53 है, परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज 32 है। क्योंकि आपको x फाइंड करना है तो 32 को इस साइड पे लें, तो 32 मल्टीप्लाई साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू x। 32 साइन 53 हम फाइंड कर लेंगे। आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर को डिग्री मोड पे रखना है। कैलकुलेटर में 3 मोड होते हैं, डिग्री, ग्रेडियंट एंड रेडियंट। तो आप कैलकुलेटर के मोड को डिग्री पे रखें और साइन 53 फाइंड करें। इससे आएगा 0.7986 है, तो आप इसको राउंड कर लें। 86 है तो आप 6 को हटा दें और 8 की जगह 9 लिख लें इज इक्वल टू x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाई 0.799, x इज इक्वल टू 25.568। तो आप इसको राउंड करके बस 56 भी लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 25.568।
6 लिख लें, या आप इसको बढ़ा के 7 भी लिख सकते हैं एक इसमें, क्योंकि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, तो आप ये 6 को 7 कर दें और 1 हटा दें, या 56 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे देखें, ये 90 है तो सामने वाला जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा। जब ये एंगल है तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, और ये ऊपर वाला बेस है। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है और साथ एंगल भी, तो यहाँ पे भी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो यूज करें। साइन थीटा है 21 डिग्री, परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज 73 है। 73 को इस साइड पे लें तो आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई साइन 21 डिग्री इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 73 साइन 21 फाइंड कर लेते हैं, 0.358, बाकी वैल्यूज को छोड़ देंगे। अब 73 को मल्टीप्लाई करना है 0.358 के साथ, तो इससे आ जाएगा 26.134 है, आप 13 लिख लें, ये x की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 26.13। जो मामूली से फ़र्क आ जाता है यहाँ पे, इसको इग्नोर किया करें, क्योंकि कुछ बुक वाले कभी 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं, कभी 2 तक ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है और इसको सॉल्व किया है। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है, उसमें अगर मामूली सा फ़र्क आता है तो वो हमारे इस रेशोज़ की वजह से आ जाता है। सामने 90 के हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और एंगल के साथ ये बेस है। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है, तो बेस्ट रेशो जो है वो टेंजेंट थीटा है, जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब टेंजेंट थीटा 33 है, 33 लिख लें, परपेंडिकुलर x है और बेस 12 है। x फाइंड करना है तो 12 इस साइड पे ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा और टेंजेंट 33 डिग्री। x इज इक्वल टू 12, टेंजेंट 33 फाइंड कर लेते हैं, 0.649। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 7.788 है। तो अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप लिख लेंगे 7.7, इस 8 को हटा दें और इस लास्ट वाले 8 को 9 कर दें, तो x इज इक्वल टू 7.79। क्वेश्चन 8 में है कि आपको फिगर भी गिवन है, ये फिगर है, A B C, AC वैल्यू गिवन है 750 यार्ड्स, जिसे हम गज कहते हैं। एंगल ये गिवन है 24 डिग्री, हमें ये BC फाइंड करना है। तो इर्रेगुलर ब्लू शेप इन द डायग्राम रिप्रेजेंट अ लेक, ये एक लेक गिवन है, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। द डिस्टेंस अक्रॉस द लेक इज A, ये जो लेक के दोनों साइड पे जो डिस्टेंस है, यानी लेक की जो वेड्थ है वो A है, ये फाइंड करना है। टू फाइंड दिस डिस्टेंस अ सर्वायर टुक द मेजरमेंट shown in the figure, what is the distance across the lake। तो सर्वायर जो है, जो सर्वे कर रहा है, जो तहकीक कर रहा है, वो इस लेक के वेट को फाइंड करना चाहता है। तो देखें यहाँ पे आपको
एंगल गिवन है 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल के सामने जो वैल्यू है ये असल में परपेंडिकुलर है, और एंगल के साथ जो कुछ है वो बेस है। तो आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए जो सूटेबल रेशो है वो टेंजेंट थीटा है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ए है, और बेस हमारे पास 750 यार्ड है। एंगल थीटा 24 डिग्री है। तो बेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट 24 डिग्री, परपेंडिकुलर ए अननोन है और बेस है 750। 750 को इस साइड पे ले आए, टेंजेंट 24 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से टेंजेंट 24 फाइंड करते हैं। 750 टेंजेंट 24 है 0.445 और बाकी वैल्यूज को इग्नोर कर लेंगे। अब 750 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.445 के साथ, इससे आता है 333.75 ए। तो ये हमारे पास ए क्या है, लेंथ ऑफ द लेक है, और वो इक्वल है 333.75। तो जब आपको एक वैल्यू यार्ड में गिवन है तो इस लेक का जो डिस्टेंस है वो भी यार्ड में होगा, वाई डी इसके साथ लिख लें।